बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ और ये है संडे व्लॉग। और संडे को हमने डिनर जो है वो अपनी सिस्टर के घर किया था और यहाँ पर जो है मैं उनके घर पहुँच गई हूँ और मेरे अब्बी और मेरे हस्बैंड आप देख रहे होंगे कि पहले से मौजूद है और मैं अब आई हूँ। तो वो पहले से क्यों मौजूद हैं, अब भी तो चले गए थे 4 बजे। असल में सिस्टर का जो घर है तो वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुश्किल से यानी 10 मिनट भी नहीं लगते हम जैसे लोगों के लिए, आहिस्ता आहिस्ता जाने वालों के लिए। और जो यानी माशाल्लाह से यंग लोग हैं तो वो तो बहुत जल्दी पहुंच जाते होंगे, मेरे ख्याल से 5-6 मिनट में पहुंच जाएं। तो खैर यहाँ पर अब भी तो 4 बजे चले गए थे। तो फिर मैं जो थी और मेरे हस्बैंड को जो वो यानी तैयार हो गए थे, तो फिर मेरे बहनों ही आकर ले गए थे उनको कि भाई मोटरसाइकिल पे मैं उनको ले जाता हूँ ताकि उनको ज़्यादा, फिर क्योंकि सेकंड फ्लोर पे मेरी सिस्टर का घर है तो फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको फिर ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि ज़ाहिर इतनी वॉक करके जाएंगे फिर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वैसे ही बीमार आदमी है तो थक ना जाए कहीं ज़्यादा। तो इसलिए वो उनको मोटरसाइकिल पे ले गए थे और फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के सब अपना घर वर लॉक करके और फिर मैं बाद में गई थी। तो इसलिए मैं आपको आखिर में आती हुई नज़र आ रही हूँ अकेली। तो ये नहीं है कि भाई मैं जो हूँ यानी आप लोग सोचोगे पता नहीं दोनों आदमी पहले आ गई या बाद में आ गई, तो मैंने इसके आपको पूरी सिचुएशन से आगाह कर दिया है कि ये मैं इसलिए यहाँ पर अकेली आती हुई नज़र आ रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो ना इन्होंने लगाया हुआ था अपनी टीवी पर कव्वालियाँ आतिफ़ असलम की, और वो सब इतने यानी इन्हमाक से सुन रहे थे और माशाल्लाह से एक समा सा बंधा हुआ था। और अगर कॉपीराइट्स का ख़तरा नहीं होता तो मैं आप लोगों को भी सुनवाती। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर है बड़ी मशहूर कव्वालियाँ हैं, आप लोगों ने अक्सर सुनी होंगी, और जब भी हम उन कव्वालियों को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस यानी एक दिल चाहता है कि सुनते रहो। तो कुछ उसका यानी रिदम भी ऐसा है और फिर ज़ाहिर है वर्डिंग और सब कुछ बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर सब लोग वो सुनने में लगे थे, अभी और मेहमान नहीं आए थे। तो बस हम ही लोग, क्योंकि हम तो नज़दीक रहते थे तो हम जल्दी पहुँच गए थे। तो बाकी सब लोग जो हैं वो थोड़े से लेट आए थे। मैं तो मगरिब की बस नमाज़ पढ़ती पहुँच गई थी और ये दोनों मेरे अब्बी और मेरे हस्बैंड थोड़े से पहले पहुँच गए थे। तो यहाँ पर राइला ने सारा काम करके रखा हुआ था और कोई यानी इतना वो नहीं था, पकाने पकाने का कोई काम नहीं था। फिर हम दोनों बहनें बैठ के बातें करते रहे, दूसरे कमरे में जाके बैठ गए थे फिर हम लोग। तो हम दोनों, क्योंकि यहाँ तो कवालियाँ चल रही थी माशाल्लाह, एक के बाद एक, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो फिर लेकिन आपको पता है कि जब बहनें मिलती हैं तो फिर उनकी अपनी भी बातें बहुत सारी होती हैं, चाहे वो हम रोज़ फ़ोन पे भी बातें करते हैं, वैसे भी कभी मिल जाते हैं तो बातें करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के घर जाते हैं जब भी बड़ी सारी बातें होती हैं। बहनों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती माशाल्लाह से, क्योंकि ऐसा ही होता है। और यहाँ पर जो है मैं देखने लगी कि राइला ने क्या बनाया। तो राइला ने यहाँ पे बनाया था सिंगापुरियन राइस, बड़े मज़ेदार बने थे। अब्बी के लिए उसने थोड़े से सादे राइस भी निकाल दिए थे, तो बस थोड़े से निकाले थे कि भाई हो सकता है अब सिंगापुरियन राइस ही खा लें। और चिकन कढ़ाई बनाया था और बड़ा मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई होता है और ये यानी स्पेशलिटी है राइला की, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत मज़ेदार बनाती है। सब लोग फरमाइश करके बनवाते हैं और सिंगापुरियन राइस भी वो बहुत अच्छा बनाती है। तो सब यानी सिंगापुरियन राइस की भी फरमाइश होती है कि भाई आप ये बनाओ, हमारे जब हम आपके घर आए तो आप हमारे लिए ये बनाएं। तो बस आज उसने समझे फरमाइशी प्रोग्राम ही बनाए हुए थे। और यहाँ पर फिर आगे थी मेरी भाभी भी और बच्चे भी। तो फिर खाना लगाने की तैयारी हो गई डिनर की। तो बस यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था। अभी सादिया तो नहीं आ सकी थी, सादिया और बाबर यानी छोटी सिस्टर मेरी और उसका बेटा, और लेकिन उसके हस्बैंड और बेटी आ गए थे। तो बस फिर हम लोगों ने डिनर किया और बड़े मज़े से, और अच्छा लगा बहुत। यानी जब सब लोग साथ बैठते हैं तो मैं तो ये बात हर हर व्लॉग में अपने कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सब साथ बैठे हों, साथ खा रहे पी रहे हों, हंसी मजाक कर रहे हों, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे अब्बी के सादे राइस भी आ गए थे और फिर साथ में ब्राउन शुगर भी आ गई थी कि अगर अब्बा ये यानी सॉस वगैरह डाल के नहीं खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। सिंगापुरियन राइस भी रखे हुए थे सामने,
तो लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये जो है चिकन कढ़ाई खाऊंगी। और तो बस पहले मैंने ये खाया, उसके बाद जो है फिर सिंगापुरियन राइस खाए, और इसके शीरमाल भी थे और सादी रोटी थी। लेकिन मैं या तो तंदूर की रोटी ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, और या फिर मैं ये सादी रोटी खाती हूँ सालन के साथ। और शीरमाल वगैरह जो है ना, ये मैं नहीं खाती इतने शौक़ से। तो बस मैं ये खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी सालन ही उन्होंने भी लिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़े चावल भी, क्योंकि चावल भी मज़ेदार थे, तो वो भी चखे। और मीठे में क्या था, मीठे में थी रबड़ी, तो वो बाहर से मंगवाई थी। तो बस रबड़ी यहाँ पर हम लोगों ने खाई है। और मेरी वीडियो भी बस आज बहुत छोटी सी है, क्योंकि मैंने पूरा दिन कुछ और नहीं बनाई थी वीडियो। और यही फिर मैंने राहिला के घर जाके बनाई, जो भी बनाई। और ये देखें, सिंगापुरियन राइस शक्ल से भी अच्छे हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार हैं। तो इसलिए ज़्यादा यानी मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये हाँ, ये देखें ना, ये मैंने बताया नहीं, ये बड़ी अच्छे से सैलड भी बनाई थी। कौन सी सैलड, रशियन सैलड। और इसमें बड़े यानी सारे ड्राई फ्रूट भी डाले हुए थे और फ्रूट्स भी थे। तो और जैसे बनती है, और काफ़ी टेस्टी लग रही थी। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर